कौन सा नौकरी दिए? इनको खुद नौकरी दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का नौकरी दिया, 5-5 विभाग दबा के बैठ गए। नौकरी की बात करते, इनके हाथ में नौकरी था। कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। देखिए, सदन में कई मुद्दों को लेकर के आज हंगामा होने की संभावना है, जिसको लेकर देखिए सत्ता पक्ष के भी लोग हैं वो तैयार है। अभी अभी बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू से जब हमने सवाल किया कि विपक्ष आप लोगों को घेरने के लिए तैयार है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कह रहे हैं कि हम लोग सदन में आज आवाज उठाएंगे। देखिए, जवाब देते हुए नीरज सिंह बबलू कह रहे हैं कि ये लोग का काम ही है हंगामा करना, क्योंकि इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। वहीं देखिए तेजस्वी यादव जिस प्रकार से कह रहे हैं कि सरकार जो है हमारा नकल कर रही है, हमारा कॉपी कर रही है, इसको लेकर के भी जवाब दिया नीरज सिंह बबलू ने। उन्होंने साफ-साफ कहा कि देखिए नीतीश कुमार ने ही तेजस्वी यादव को नौकरी दी है। वहीं आरजेडी के जो विधायक हैं मुन्ना यादव, उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए मिश्रा, सिंह, शर्मा, झा ये इन लोग का ज़माना अब चला गया। इस पर भी जवाब दे रहे हैं नीरज सिंह बबलू और कह रहे हैं कि देखिए इनके जो आका है वही भूरा बाल साफ करने की बात कह रहे थे, तो ये लोग क्यों नहीं करेंगे। लेकिन बिहार की जनता समझदार है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम सवाल का जवाब देते हुए नीरज सिंह बबलू। सबसे पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। देखिए, जब जब विधानसभा चलता है तो विकास की बातें होती है, विकास का काम होता है और विकास कार्यों पे मुहर लगता है। और विपक्ष का काम है अफवाह फैलाना। विपक्ष का कलेजा फटता है कि बिहार में इतना विकास क्यों हो रहा है, इतना काम एनडीए की सरकार में क्यों हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों आते हैं, नीतीश कुमार जी इतना काम क्यों करते हैं। इन तमाम चीज़ों से विपक्ष परेशान है, उनका जनाधार खत्म हो रहा है, इसलिए वो तरह तरह का अफवाह फैलाते हैं, विरोध करेंगे। अभी विधानसभा में नौटंकी करेंगे, रोड पर लौटेंगे, जाम करेंगे, अंदर हंगामा करेंगे। जो उनका काम है अफवाह फैलाना, यही इनका काम है। सरकार का ये अंतिम सत्र है, क्या कुछ मिलने जा रहा है? देखिए, बहुत कुछ मिलने जा रहा है और हम समझते हैं कि बिहार में कोई ऐसा मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला काम नहीं रह गया है कि जो नहीं हुआ है। बड़े बड़े काम हुए हैं, हर घर तक बिजली पहुंच गया, हर गांव तक सड़क पहुंच गया, हर पंचायत में हाई स्कूल बन रहा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इतना सारा शिक्षण संस्थान हो रहा है, इतना विकास का काम हो रहा है। तो काम कौन सा बचता है? जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो गया है और आने वाले समय में और बड़े बड़े काम होंगे। विपक्ष कह रहा है कि उनकी आइडिया चोरी की गई है और चुनावी साल है। उनके पास कौन सा आइडिया है? आइडिया जब होता, जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, माताजी मुख्यमंत्री थे, उन समय अगर कोई काम हुआ होता, उनको हम लोग लाते तो उनको लगता है कि ठीक है कुछ नकल हो रहा है। जो हमारा दूसरे प्रदेश में काम हो रहा है उन कामों को हम लोग बिहार में भी ला रहे हैं, तो उनका काहे कलेजा फट रहा है। ये अपने मन से बोलने से कुछ नहीं होता है, देखने का चीज़ है कि कहाँ किस प्रदेश में कौन सी सरकार है, वहाँ कौन सा काम हो रहा है। हम लोग गुजरात मॉडल पे, हम लोग मध्य प्रदेश के मॉडल पे, हम लोग यूपी मॉडल पे, सब मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो इनको काहे बेचैनी छूट रही? इनका कौन सा मॉडल है बता देंगे। इनका जो कांग्रेस का 70 साल का देश को लूटने का मॉडल है, उसी पे ये लोग बिहार में काम किए। जब जब मौका मिला लूटने का काम किए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, आज कहते हैं कि नौकरी नौकरी नौकरी। कौन सा नौकरी दिए? इनको खुद नौकरी दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का नौकरी दिया, 5-5 विभाग दबा के बैठ गए। नौकरी की बात करते, इनके हाथ में नौकरी था। माननीय मुख्यमंत्री जी नौकरी देने का काम करते हैं। ये तो खुद नौकर थे जो काम नहीं करते थे, 5-5 विभाग दबा के बैठे हुए थे, लूटने का काम कर रहे थे। आरजेडी का एक विधायक, उसका वीडियो वायरल हो रहा है काफी, वो कह रहा है कि मिश्रा, सिंह, शर्मा, झा का अब जमाना चला गया। अरे भैया, तो नहीं कहते हैं, जब जिनके अगुआ ही इस तरह का बयान देते, जब लालू जी कहते भूरा बाल साफ करो, तो भूरा बाल के लोगों को विचार करना पड़ेगा। भूरा बाल साफ करने में लालू जी का सफाया हो गया, सड़क से चले गए, सदन से बाहर हो गए, सड़क से बाहर हो गए, गली गली में जाने लगे, जेलों में चले गए। तो आने वाले दिन में पूरा कुनवा जेल जाएगा ये सब बोलने वाला आदमी। वोटर लिस्ट पर भी उन्होंने फर्क नहीं पड़ता है, वोटर लिस्ट पर अपना काम हो रहा है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। जब जब चुनाव होता है सर्वेक्षण का काम हो रहा है। इनको दर्द इसलिए हो रहा है कि जो फर्जी वोटर कट रहा है, ये लोग फर्जी वोटर के संरक्षक हैं। यही लोग फर्जी वोटर बनवाते हैं, बांग्लादेशी को बुलाते हैं, पाकिस्तानी को बुलाते हैं, नेपाली को बुलाते हैं, म्यांमार वाले को लाते हैं अपना वोट बनाने के लिए। एक भी नकली वोटर नहीं रहेगा, इसकी गारंटी है। तो आपने सुना कि साफ साफ नीरज सिंह बबलू ये कहते नजर आ रहे हैं कि इनके आका जब इस तरह की बातें करते हैं तो ये लोग क्यों नहीं करेंगे। लेकिन इनको समझना चाहिए कि बिहार की जनता जो है वो समझदार है और आने वाले समय में जो है सबका इन लोगों का सफाया जो है यही लोग करेंगे। बाकी और भी हमने कई सारे सवाल किए, जवाब देते हुए क्या कुछ करते नीरज सिंह बबलू आपने खुद सुना है। आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।